श्लोक नंबर 69। दिग्व्रत की मर्यादा का प्रकार। दिग्व्रत की मर्यादा का प्रकार, किस प्रकार से दिग्व्रत लेना। मकराकर, शरी, डटवी, गिरि, जनपद, योजनानि, मर्यादः, प्राहुर, दिशां, दशानां, प्रतिशनहारे, प्रसिद्धानि, प्रसिद्धानि। मकराकर, शरी, डटवी, गिरिजनपद, योजनानि, मर्यादाः, प्राहुर्दिशां दशानां, प्रतिशनहारे, प्रसिद्धानि। मकराकर, शरी, डटवी, गिरि, जनपद, योजनानि, मर्यादः, प्राहुर, दिशां, दशानां, प्रतिशनहारे, प्रसिद्धानि। दशानां अर्थात दशों, दिशानां दिशाओं के, दशों दिशाएं अभी आपको बतलाई गई। ऊर्ध्व, अधो, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, आग्नेय, वायव्य और नैऋत्य। इस प्रकार ये 10 दिशाएं हैं। इन 10 दिशाओं के प्रतिशनहारे परिमाण में प्रसिद्धानि, प्रसिद्ध प्रसिद्ध, मकराकर। मकराकर, मकर मतलब होता है मगरमच्छ, वो जहाँ रहते हैं उसे कहते हैं मकराकर, मतलब समुद्र। सरित मतलब नदी। अटवी, अटवी अर्थात पहाड़ी, जंगल। जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं, टीले होते हैं, उन्हें अटवी कहते हैं। गिरि, गिरि अर्थात पर्वत। जनपद अर्थात शहर। और योजनानी, योजन, योजन अर्थात एक प्रमाण, जैसे आज हम किलोमीटर आदि कहते हैं, ऐसे पूर्व में प्रमाण होता था, उसे कहते थे योजन। की मर्यादा अर्थात सीमा, प्राहु कहते हैं। दिग्व्रत में 10 दिशाओं में प्रसिद्ध समुद्र, नदी, पर्वत, शहर और योजन आदि को सीमांकन के लिए निश्चित किया जाता है। जैसे उत्तर में हिमालय, दक्षिण में कन्याकुमारी। इस प्रकार पूर्व में जो वर्णित बड़े बड़े स्थान थे, वे आज अपनी अनुकूलता अनुसार जो बड़े स्थान हैं प्रसिद्ध हैं। कोई प्रश्न पूछ सकता है कि प्रसिद्ध ही क्यों? तो इसीलिए कि हम अपनी मर्यादा भूल ना जाएं। जीवन भर की हुई मर्यादा स्मृति में बनी रहे, साथ ही कालांतर में यदि कभी हम भूल भी जाएं तो प्रसिद्ध स्थान होने से वो स्मरण में आ जाएगी। तो मकराकर अर्थात समुद्र, तो जैसे आज हम देखते हैं भारत की 3 दिशाओं में समुद्र हैं। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर आदि महासागरों को मैं इससे उल्लंघन नहीं करूँगा या इससे आगे नहीं जाऊँगा, तो अब जीवन पर्यंत वह उसके आगे नहीं जाएगा, तो उसके आगे होने वाला जीवघात जीवन भर के लिए बच गया। वहाँ उसके निमित्त से कोई भी जीवघात कभी नहीं होगा। अंतरंग में तो मात्र उसने स्थूल रूप से 30 जीवों के घात का त्याग किया है, लेकिन उसके बाहर की हुई मर्यादा के बाहर पूर्ण रूप से हिंसा का त्यागी, वो 5 पापों का त्यागी वह हो गया, क्योंकि अब न वहाँ जाना न तत्संबंधी पाप उसके होगा। शरित अर्थात नदी, नदी में जैसे गंगा, सिंधु, नर्मदा, पूर्णा, कृष्णा, पंचगंगा, वेदगंगा, दूधगंगा, तापी, अंजनी आदि जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, इनकी मर्यादा कर ली। अब कभी भविष्य में इस नदी को लांघेगा, तुरंत याद आ जाएगा, अरे मैंने तो यहाँ मर्यादा की थी। फिर अटवी, अटवी अर्थात दंडक वन, गोताला आदि। गिरि, गिरि अर्थात पर्वत।
जैसे सतपुड़ा, अरावली, हिमालय आदि। जनपद, जनपद मतलब बड़े बड़े देश या बड़े बड़े राज्य, जैसे आज वर्तमान में मध्य प्रदेश है या उत्तर प्रदेश है आदि। या देश के हिसाब से लगाएं तो भारत है, नेपाल, भूटान, अमेरिका, चीन, रशिया, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ब्रह्मदेश, श्रीलंका आदि। इनको भी जनपद कह सकते हैं, बड़े बड़े जनपद। तो इनमें क्या, इनकी मर्यादा कर ली, अब इनसे बाहर नहीं जाना। आपने नियम ले लिया, मैं भारत के बाहर जीवन पर्यंत नहीं जाऊंगा, कैसी भी परिस्थिति हो मैं वहाँ कभी नहीं जाऊंगा। योजन 2 मील अर्थात 1 कोस, 4 कोस का 1 योजन होता है। 4 कोस में 1 योजन बनता है। इस प्रकार योजन के परिमाण को जानकर और उतने स्थान की मर्यादा करनी कि मैं इस स्थान से या इतने किलोमीटर से आगे नहीं जाऊंगा। ये हमेशा के लिए होती है, जीवन पर्यंत होती है, एक बार ली जाती है और जीवन पर्यंत निभाई जाती है। दिग्व्रत इससे छोटा होता है और वह प्रतिदिन या प्रति माह, महीने, सप्ताह के हिसाब से बदला जाता है या कम बढ़ किया जाता है, लेकिन ये जीवन पर्यंत का होता है, एक बार लेकर फिर उसमें कमी नहीं की जाती। तो जीवन पर्यंत के लिए लेने से उसका दृढ़ता बनती है, उसके अंदर जीवों की रक्षा का महानतम गौरव पैदा होता है कि मुझे कैसे भी करके जीवों की रक्षा करनी है, मैं इससे बाहर नहीं जाऊंगा। बाहर होने वाली संपूर्ण क्रियाकलापों का भी उसका त्याग है। इसलिए वह जीव अच्छी तरह अपने संकल्पों को और दृढ़ बनाने के लिए महाव्रतों की प्राप्ति की पवित्र भावना जिसके हृदय में है, वे जीव इन व्रतों को अंगीकार करते हैं।